जय माता जी। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल। मोस्ट वेलकम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिल्कुल आपके स्वास्थ्य से चीज़ें संबंधित हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बीमारियां आपको जितना तोड़ती हैं उतना ही आपका आत्मबल कमज़ोर होता रहता है। लेकिन अगर आप इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, पूरा देखें। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखने के बाद आप लोग भूल जाते हैं। तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जानते हैं कि अगर दिनचर्या में अगर ये कमी आती है तो निश्चित रूप से आप अस्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जब समर सीज़न आता है तो समर सीज़न में बहुत सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। शारीरिक रूप से क्षमता आपकी कमज़ोर होती है, क्योंकि पसीने के माध्यम से आपकी एनर्जी भी बाहर हो जाती है। तो इसलिए आप विशेष रूप से अगर आप दिनचर्या पे विशेष ध्यान देते हैं तो निश्चित है कि आप इस समर सीज़न में भी स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के साथ जो चीज़ें आप सीख लेंगे वो आने वाले समय में या आपसे जुड़े लोगों के समय में भी, जो आपके साथ जुड़े हैं, उनका भी भला होना निश्चित हो जाएगा। तो जानते हैं कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले आपको समर सीजन में जो इस टाइम का मौसम चल रहा है उसमें उस आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। सूर्य उगने के 48 मिनट यानी 48 मिनट्स पहले आपको उठना होगा। तो इस समय आप उठकर अच्छे से 2-4 बार जितना भी टहल सकते हैं टहलें, अच्छे से वॉकिंग वगैरह करें, व्यायाम करें, योगा करें। आप जो कर पाते हैं उसको करें, बिस्तर तो छोड़ दें। उसके बाद आपको फ्रेश होने के बाद स्नान ठंडे पानी से करके, बिल्कुल नॉर्मल पानी से करके, डायरेक्ट पानी ऊपर मत गिराएं, क्योंकि इस समय ठंडा गर्म की वजह से अगर कोई दिक्कतें आपके शरीर में, नर्वस सिस्टम में कोई कमी है तो लकवा, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, वो होने का खतरा बढ़ता है। अटैक होने का खतरा बढ़ता है। सर में दर्द, गांठ वाठ बनने का भी खतरा, ट्यूमर वगैरह जो होता है, क्योंकि इस समय ब्लड सर्कुलेशन जितना तेज़ी से होता है। तो अगर ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे, अचानक स्नान करेंगे, तो आपके सिस्टम को पता नहीं चलेगा। जब सिस्टम कहीं से भी सिस्टम अप टू डेट कहीं से भी होता है या अलग अलग होता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई फ्यूज हो जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट पानी न डालें, सबसे पहले पानी नाभि पे डालें। नाभि का जो जैसे आपका ये सर है, तो सर जिस तरह से, उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि जिस तरह से मोटर चलाने के लिए, पानी भरने के लिए मोटर का बटन दबाया जाता है, उसी तरह शरीर में हमारा बटन नाभि के पास होता है। इस नाभि के पास ही सारे सिस्टम का मोटर होता है। यहाँ अगर आप पहले ऑन और ऑफ करते हैं तो इससे आपके शरीर का जो सिस्टम होता है, चाहे मानसिक रूप से हो, नर्वस सिस्टम से हो या बोन्स से हो, सारी चीज़ें फिक्स और सही जगह से सही काम करती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए शारीरिक रूप से ध्यान देने के लिए सबसे पहले नाभि पे पानी डालें, फिर अपने पैरों को भिगोएं, फिर कंधे पे पानी डालें, लास्ट में सर पर डालें अच्छे से, फिर स्नान करें। स्नान होने के बाद पेट खाली बिल्कुल नहीं रखना है। जो चीज़ें आपको मिले, पहले कुछ खा के मीठा सा पानी पिएं, क्योंकि अगर रात में आपको खाने में कोई दिक्कत हुई है, पाचन शक्ति में कोई कमी है, तो गुड़ खाने से ज़्यादा लाभ आपको होगा। अदरक और कच्ची हल्दी का जो जूस होता है उसको पीने से आपको लाभ होगा। तो ये चीज़ें आप पीकर उसके बाद थोड़ी देर बाद भीगा हुआ कच्चा चना, मूंग दाल, मेथी दाल अगर खाते हो तो खाएं स्वस्थ रहने के लिए। अगर ये सब चीज़ें भी नहीं खाते हैं तो आपको फल फ्रूट की जगह पूरा अच्छे से भर पेट एक बार खाना होगा, क्योंकि आपको भूख लगने पर आप भोजन करें ना करें मायने नहीं रखता। लेकिन इसके पहले आपको स्वस्थ रहने के लिए अगर आप ये रूटीन में अपने कर लेते हैं तो आपको बीमार पड़ना ही नहीं है। कोई नहीं कह सकता, डॉक्टर की भी यही सलाह होती है। बहुत बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसीलिए स्किप करके बिल्कुल ना देखें। और इस तरह से आप कुकुम्बर, मैंगो, जो वाटरमेलन होता है, मैक्स मेलन होता है, ये इन सारी चीज़ों को, जो कच्ची सब्जियां होती हैं, उसको आप खाकर अपना पेट भरें, फिर स्वस्थ रूप से आप अपने काम पर लगे रहें। उसके बाद
आप दोपहर के समय दही का सेवन ज़रूर करें। दूध वाला आइटम जो होता है कैल्शियम की कमी पूरा करता है। आपके अंदर अगर आयरन और विटामिन्स, सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके अंदर आयरन्स की कमी होती है तो विटामिन, मिनरल्स, पोटेशियम, विटामिन 12 और सारी विटामिन से आपके अंदर आयरन की कमी होने से कैल्शियम सारी कमी होती है और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, इसीलिए आलस होता है, ब्लड की कमी होने लगती है। फिर आपको नींद ज़्यादा आता है इस दिन में, एक्टिव बिल्कुल नहीं रह पाते, थोड़ा काम करते हैं थक जाते हैं, फिर अचानक बुखार होने, फीवर होने लगता है। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको जो दूध युक्त पदार्थ है, कैल्शियम युक्त पदार्थ है, उसको लेना होगा। तो उसको खाएँ, खाने में इन चीज़ों को शामिल करें। फिर दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो आपको खाना है, जो भी खाना है, चाहे ऑयली हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो। अगर आप सुबह फल फ्रूट खाते हैं, तो दोपहर में आप चाहे जो खाते हैं, आपके लिए कोई चीज़ें नुकसान नहीं है, कोई बीमारी वर्धक नहीं है। आराम से खाएँ, फिर शाम के समय हल्का-फुल्का नाश्ता करें और रात का भोजन 9 बजे के पहले करें। इस तरह से रात में भी फल फ्रूट का सेवन नहीं कर सकते हैं, तो खीरा और नींबू का सेवन करें सलाद में। तो ऐसा करने से टमाटर, जो टोमेटो आता है इस समय तो अच्छा खासा आ रहा है, ये सब चीज़ें खाकर अपने स्वास्थ्य को आप स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, निश्चित है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर भी आपको यही सलाह देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं आप करते हैं तो उसकी जगह पे आपको दवा देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं अपनी दिनचर्या में, साफ-सुथरा रहते हैं, अपने खाने-पीने की विशेष ध्यान देते हैं, तो चाहे या कोई बच्चा हो, चाहे यह ओल्ड एज का हो या यंग एज का हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हर घंटे पे पानी पिएँ और विशेष रूप से ध्यान दें कि अगर आपको थोड़ी भी कहीं से दिक्कत हो रही है, इस समय थोड़ा ठंडा और गर्म पानी पीने, जैसे नॉर्मल पानी और एक बार ठंडा पानी पीने से साँस लेने में समस्या हो सकती है, गले में इन्फेक्शन होता है, भोजन निगलने में दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए गुनगुना पानी में फिटकरी मिलाकर या नमक मिलाकर गलाला करने से आपका ठीक हो जाएगा। अगर मसल्स में दर्द होता है तो गुनगुना पानी कर कर उसमें कपड़े को डालकर और अच्छे से मसल्स वाली जगह पर धो लेने से भी आपको दिक्कतें समाप्त हो जाएँगी। अगर आप इस तरह करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं समर सीज़न में, इसीलिए अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन उपायों को ज़रूर करें। अगर ये उपाय आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर दें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता जी, हर हर महादेव, सदा स्वस्थ रहें, माता रानी की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे।